हाँ वो जना कर ली के घूमे वो तो नहीं लाइन लाग गई पानी डूबा पानी थोड़े के ना ये इतना पानी छे कल परसों बारिश से पानी हो गेलै 3 साल में 15 लाख रुपया ज्यादा घटा लगलै ऐसा कुछ नहीं होय छै नेताजी के थोड़ा देखबैयो पड़ै छै आवे मेरा भी उल्टा देना कमल के बहुत वैरायटी है में कमल थोड़े से तो अति कोबरा के कोका मुंदनी के पूरा झुंडे से 1 लाख कम नहीं गरे क्या है गरे बहुत छोटा है पहले साल गायब हो गए बीज जैसे 200 साल तक जिंदा रहे 200 साल तक इसका बीज जमीन में रह सकता है और जीवित अवस्था में तो उसका परिणाम है कि कभी भी उग सकता है इसका बहुत ठोस होता है दांत से फोड़ेगा दांत टूट सकता है बड़ी बड़ी तो छोटे से सर आपका परिचय मेरा नाम संजय खंडेलिया हुआ जी और मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। सामाजिक कार्यकर्ता हैं आप समाज के किस क्षेत्र में काम कर रहे हैं? देखिए विभिन्न क्षेत्रों में जो एक सामाजिक कार्यकर्ता होता है तो जो भी पहलू हैं जो जहाँ समाज का उत्थान जुड़ा हुआ है समाज से मतलब रखने वाली जो भी चीज़ें हैं उन सब में आज उसी के तहत जानकारी हुई तो कि इस तरह की ये जगह है और इस तरह का जैव विविधता यहाँ है और एक अच्छे पर्यटक स्थल के रूप में अगर सरकार और जिला प्रशासन चाहे तो एक बेहतरीन एक आइडियल आसपास के 2, 4, 5 जिले में एक ये पर्यटन के रोड मैप पे ये जगह आ सकती है। आपने खगड़िया के इस लोटस लेक जिसको मोइन झील कहा जाता है में क्या कुछ विशेष देखा है? नहीं मैंने तो यहाँ सब कुछ ही जो देखा सब विशेष देखा सिर्फ एक ही चीज़ नहीं देखी कि जो इसका विकास होना चाहिए था वो विकास नहीं हुआ प्रॉपर इसका विकास होना चाहिए। जिस तरह से हम लोगों ने जो कमल के फूल और सारा कुछ देख रहे हैं रेड लिली व्हाइट लिली जो प्रजाति है यहाँ मतलब कमल की कई प्रजातियाँ हैं यहाँ तो इनको संरक्षित करने की आवश्यकता है और इसको एक पर्यटन स्थल के रूप में चूँकि खगड़िया में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ कहीं कोई जा सके कुछ कर सके कोई घूमने के लिए फिरने के लिए देखने के लिए और वैसी परिस्थिति में ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है ज़िले के लिए शहर के लिए एक बहुत बड़ी बात है। अब ये इलाका नगर परिषद क्षेत्र में आ गया है इसको एक वाइड रोड मैप बना के इसको पर्यटक स्थल के रूप में डेवलप करने की आवश्यकता है। जैसा कि खगड़िया स्टेशन से मात्र 200 मीटर की दूरी पर है और सनौली से और कमलपुर से पहुंच पथ से भी जुड़ा हुआ है तो इसके विकास की आपको क्या संभावनाएं नजर आती है? मुझे तो प्रचुर और असीम संभावनाएं नजर आती है और निश्चित तौर पे हम लोग इन बातों को आज यहाँ से लौटने के तुरंत बाद जिला प्रशासन से लेकर प्रदेश सरकार तक जो भी
वैसे लोग हैं जिनकी पहल से ये काम आगे बढ़ सकता है, वो पहल हम लोग करेंगे। और कमल निलंबो न्यूसीफेरा भारत का राष्ट्रीय पुष्प है, और इसके संरक्षण के लिए आपका क्या प्रयास होगा यहाँ पर सर? मैंने कहा ना कि आज यहाँ से अभी जब मैं लौट के जाऊँगा तो तुरंत बाद इसके जी जिला प्रशासन से और जो बिहार सरकार में बैठे हैं हमारे माननीय मंत्रीगण और जो भी जिम्मेदार जिनके इनिशिएटिव से ये चीज़ें आगे बढ़ सकती है, हम लोग तुरंत उनसे करेंगे और सारी बातों को उनके संज्ञान में लाएंगे। मतलब आपका प्रयास कुछ न कुछ बिल्कुल 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 कामयाब प्रयास होगा, निश्चित होगा। जब शिद्दत से कोई काम किया जाता है तो कामयाबी मिलती है। अगर आपका यह प्रयास सफल होता है तो खगड़िया के विकास में आपका यह प्रयास जो है मील का पत्थर साबित होगा। निश्चित मेरा पूरा प्रयास होगा। और मुझे तो कल ही पता चला और हुआ कि सुबह ही आना है, तो मुझे भी बड़ी मतलब अंदर से मुझे लग रहा था कि नहीं ऐसी चीज़ है खगड़िया में इस तरह से, और उसको निश्चित जाके देखना चाहिए। इसलिए मैं इतनी सुबह यहाँ पहुँचा। आप वर्षा में भीगते हुए आए, हमारे लिए भी बहुत आश्चर्य की बात है। नहीं, एक्चुअली मुझे भी क्यूरियसिटी थी, जब जानकारी हुई इस बात की तो खगड़िया में कुछ ऐसी चीज़ है, इसकी मुझे क्यूरियसिटी थी जी। मुझे भी था कि अगर ऐसी कोई चीज़ है तो खगड़िया के लिए एक बहुत बड़ी बात हो सकती है। और निश्चित तौर पे जो उचित जगह है जहाँ से ये काम हो सकता है वहाँ तक इन सारी बातों को पहुँचाएंगे और बहुत गंभीरता से पहुँचाएंगे। हमने इस झील के वीडियो को अपने चैनल नेचर डिग्री के द्वारा यूट्यूब पर डाला तो दुनिया के कई देशों से कमेंट आया, पॉजिटिव कमेंट आया, तो हमें लगा कि झील का सचमुच विकास होना चाहिए। और इसी कड़ी में आप यहाँ एक चीफ गेस्ट के रूप में आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और क्या कुछ होना चाहिए ये बताइए, आसपास से क्या तब्दील होना चाहिए? नहीं, देखिए इसको एक पूरा रोड मैप बना के मैंने बताया ना, एक डीपीआर विस्तृत प्रतिवेदन, एक पूरा इस पूरे चीज़ों का विस्तृत एक खाका तैयार करके जी। और एक पूरे सिस्टम से इसको करना। यहाँ प्रचुर संभावनाएं हैं जी। ये पर्यटक स्थल के रूप में, और इन सब जो भी यहाँ हमारे जो पुष्प और ये सारी प्रजातियाँ हो रही है, इसको संरक्षित करने की आवश्यकता है। और ये इतना बड़ा एरिया है कि मतलब इसमें तो कह रहे हैं कि एक ऐसा टूरिज्म का हब हो जाएगा कि लोग अगल बगल के 5-7-10 जिले से, मुझे लगता है बिहार भर के लोग एक बार आना पसंद करेंगे यहाँ। और यहाँ मेरा जैसा अनुभव है, बहुत सारी दुर्लभ जड़ी बूटी यहाँ मिलती थी। यहाँ के आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ के कारण वह भी विलुप्त हो गया। तो क्या कोई हर्बल पार्क भी खोला जा सकता है जहाँ पर कि मेडिसिनियल प्लांट को जगह दिया जाए? देखिए जब प्रारंभ होगा, जिस समय सरकार और प्रशासन इस पर इनिशिएटिव ले लेगी, मेरा अब अभी के बाद यही रहेगा प्रयास कि मैं पहले इन चीज़ों को जगह तक पहुँचाऊँ बातों को, और उसके बाद जो लोग इसमें बड़ी पहल कर सकते हैं उन लोगों का, जिस तरह से आज मैं आया, मेरा आगे प्रयास रहेगा कि यहाँ माननीय सांसद यहाँ आए, हम जो हमारे मंत्री इसमें कर सकते हैं हम उन लोगों को यहाँ लाएं। क्योंकि मुझे जब कल पता चला उस स्थिति में और आज जब मैं यहाँ आया हूँ तो दोनों में अंतर है। जब मैंने अपनी आंखों से देखा तो यहाँ प्रचुर संभावनाएं हैं और बहुत कुछ हो सकता है। क्या यहाँ फैमिली के साथ अगर आया जाए तो कैसा फील होगा आपको? अगर ये डेवलप हो जाता है तो ये एक बहुत, मैंने कहा तो आपको कि बिहार भर के लोग यहाँ आएंगे, सिर्फ जिले की और शहर की बात मैं नहीं कर रहा। प्रचुर संभावना है यहाँ टूरिज्म स्पॉट के तौर पे इसको चिन्हित करने की। हमें लगता है अगर झील का यह विकास हो जाए तो खगड़िया जो है इंटरनेशनल लेवल पर एक पिकनिक स्टॉप के स्पॉट के रूप में और एक पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित हो सकेगा। आपको क्या लगता है सर? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद सर। आप अपना अंत में नाम बताइएगा फिर एक बार। संजय खंडेलिया। संजय खंडेलिया जी, सामाजिक कार्यकर्ता। सामाजिक कार्यकर्ता। आइए अब हम जुड़ने जा रहे हैं मथुरापुर के पैक्स अध्यक्ष रवि चौरसिया जी से। रवि चौरसिया जी, कैसा लगता है यह झील आपको? यह झील अपने प्राकृतिक सुंदरता के लिए मशहूर होना चाहिए था। दुर्भाग्यवश यहाँ के जनप्रतिनिधि के उदासीनता के कारण आज अपने अस्तित्व के कगार पर है, अस्तित्व विलुप्ति के कगार पर है। कमल के प्रति अपनी दीवानगी तो लोगों का सुना था, भंवरों की दीवानगी सुनी थी, लेकिन अभी हम प्रत्यक्ष रूप से भंवरों की दीवानगी को दिखाएंगे कि शाम को जो भंवरा कमल पे बैठता है और उसके बंद हो जाने के बाद भी रात में उसी के अंदर रह जाता है,
तो हम ये कमल का फूल बंद है, इसके अंदर कम से कम 4-5 भंवरे कैद हैं जो रात भर अपनी दीवानगी इसके साथ बिखेरे। प्रत्येक जो कमल बंद हो चुका है शाम में, उसके अंदर 5, 10, 7 के अंदर जो भंवरा उसके अंदर जो है सो रात बिछा चुके हैं। अभी हम इसको खोलने जा रहे हैं, इसको बड़े गौर से देखिए आप, इसके अंदर देख लीजिए 4 भंवरे, अभी 3 भंवरे अभी भी कैद हैं। और हम दूसरा पुष्प को भी खोलने जा रहे हैं, पहले से खुला हुआ। हाँ देखिए, इसके अंदर भी एक भंवरे कैद हैं। और मैं तीसरा को भी खोलने जा रहा हूँ, इसके अंदर एक है, वो तो कल ही है, अभी पूरा ओपन नहीं हुआ है। और ओपन देखिए है, अभी 3 भंवरे इसके अंदर भी हैं। तो इस तरह से कमल के प्रति भंवरे की दीवानगी है, पर दुर्भाग्य की बात है हमारे नागरिक और हमारे जनप्रतिनिधि का इस कमल के प्रति दीवानगी नहीं है। अगर इसकी प्रति दीवानगी हो जाए तो शायद ये जो स्थल है, जो प्राकृतिक सौंदर्य का जो है सो जिला का मनोहर स्थली बन सकता है, वो हमारे जिला में ही नहीं, बिहार, देश, दुनिया में अपना नाम। और एक विशेष प्रजाति का कुमुंदनी जो अपने 47 साल के जीवन काल में नहीं देखा वो कहीं भी, वो इस तालाब में मौजूद है। मथुरापुर और मोइन के सनौली के बीच ये मोइनधार है, वहाँ इसकी उपस्थिति है। तो इसके संरक्षण की बहुत ही आवश्यकता है। और ये दुर्लभ प्रजाति का है। दुनिया के कई देश हैं जिनके जो है राष्ट्रीय पुष्प जो है लिली, जिसको दुनिया में लिली के नाम से जाना जाता है, सफ़ेद लिली दुनिया के राष्ट्रीय पुष्प हैं कुछ देशों के। तो यहाँ एक रेड कलर का लिली है जो यहाँ अवेलेबल है, और इसकी बहुतायता जो है नहीं के बराबर है, और ये अपने अस्तित्व को खोने के कगार पर। इसके संरक्षण की आवश्यकता है। माननीय जिला पदाधिकारी खगड़िया से मैं आग्रह करता हूँ कि कम से कम इसके संरक्षण के लिए तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए। जैसा मेरा अनुभव है, पिछला साल मैं आया था, यहाँ पर नील कमल देखा, और नील कमल एक दुर्लभ प्रजाति माना जाता है कमल के क्षेत्र में। और उसका कुछ पौधा देखा, और शायद कहाँ से आया पता नहीं। और आपने नीलकमल फिल्म तो सुना होगा, लेकिन नीलकमल देखा नहीं होगा। इस बार अगर फिर खिला तो मैं ज़रूर नवंबर में दिखाऊंगा। इसी वादा के साथ मैं नेचर डिग्री से विवेकानंद चौरसिया, धन्यवाद। ज़्यादा डरते हैं। आपका क्या नाम हुआ? ऋषिदेव सैनी। ऋषिदेव सैनी। अगर इस झील को संरक्षित क्षेत्र के रूप में विकसित कर दिया जाए तो यहाँ के ग्रामीण को बहुत सारा रोजगार मिलेगा। देखिए, वो कहने से और करने में बहुत आसमान धरती का फर्क है। कहते हैं, सुनते हैं, लेकिन जब इसको बन जाएगा, निर्माण जब हो जाएगा, तब हम लोग को कल्याण होगा। और ऐसे अभी बहुत अफसर आए हैं, जाए हैं, लेकिन कोई तरह के इसको अथी नहीं हुआ है। हम लोग को यही आग्रह है कि अगर आप लोग आए और तन मन से इसको आप जो है से निर्माण कीजिए, जो कि हम लोग को उद्धार हो। आपका सर नाम? हर्ष केडिया। हर्ष केडिया। कैसा लगा झील घूम करके, ये बताइएगा। बहुत अच्छा लगा, वाकई अद्भुत जगह है। अद्भुत जगह है, प्राकृतिक सौंदर्य से प्रचुर है यह। हाँ, और देखिए वह बगल में बछौता है, बिल्कुल एक शहर की तरह दिखता है यहाँ से। और वहाँ खनका है जहाँ बंगाल तक के विद्यार्थी आकर के पढ़ते हैं, मुस्लिम छात्र। तो इस कारण से यह झील जो है काफ़ी अधिक मायने रखता है। और इधर देखिए हमारा खगड़िया स्टेशन है, उत्तर के तरफ, दक्षिण के तरफ खगड़िया स्टेशन है, और उत्तर के तरफ जो है बछौता है, और पूरब में सनौली है, और पश्चिम में कमलपुर मथुरापुर है। कमल का एक नया प्रभेद देखिए, कमल के प्रजाति का। इसमें एक ही जगह से बहुत सारा पुष्प निकल रहा है, और बहुत छोटा सा पुष्प निकलता है सफ़ेद रंग का। देखिए, यही है इस झील की बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। 3 प्रकार की लिली मौजूद है अभी तक यहाँ।
यह किस तरह का है कुमुदनी? नील कमल है, मतलब नीला रंग का फूल निकलेगा। वाह, 1-2 महीना में निकल जाएगा इसका फूल ना। ये पानी अथी में गमला में भी रह सके छी। हाँ पानी बहुत छोटा सफेद लिली छै। यह है सफेद लिली। घना हो जेतै, खूब घना हो जेतै। ई छै ने जहाँ कादो काम से छै ओहि पर धए जेतै बस रे। गल जाइ छै कि रहै छै? नहीं गलै छै। यह सफ़ेद लिली का पौधा है और इसमें भूमिगत तना के रूप में राइजोम होता है, जिससे अपस्थानिक जड़ निकलते रहता है। सितवा इसको लगा दीजिए फिर से, जीवित रोप दीजिए फिर से। रुकिए ये जीवित है इस समय ये। हाँ देखा। और यह जो है सीप है। जीवित अवस्था। जैसा कि मेरा अनुभव है, खगड़िया से बड़ा पैमाना पर जो है सीप का निर्यात किया जाता है अदर डिस्ट्रिक्ट में। पता नहीं क्या होता है वहाँ, मछली पालन में काम होता है या क्या होता है। इस झील में सीप भी है, मछली भी है और तरह तरह के साइबेरिया से पक्षी भी आते रहते हैं। जिंदा है ना? जीवित है, जीवित है। यह जीवित सीप है। हमें याद है कि पहले जो है गांव की महिलाएं, माताएं, दादी लोग जो है वो इसी सीप से अपने बच्चे को दूध पिलाती थी, जबकि चम्मच नहीं होता था उतना। आम का टिकोला छीलने का। हाँ, और आम का टिकोला जो है हम लोग इसी से छीलते थे। सब्जी कद्दू। वास्तव में यह 2 पार्ट से मिलकर के बना है। इसका जो है बाहरी ढांचा जो है, स्केलेटन जो है 2 भाग से बना है और यह जो है अभी जिंदा है, इसीलिए मैं इसको खोलना नहीं चाहता हूँ, वरना यह जो है सितवा जो है सीप जो है मर जाएगा। अतः इसको हम फिर से मुक्त करते हैं झील में। कौन वो? ये वो ई सब लड़का जे छै ने बगल वाला वो जे छै सब वएह छै। ई छोटका वाला, ई छोटा वाला ई आब कच्चा में ई रहै छै ओइमे। हाँ। और यह रहा जलीय पौधा हाइड्रिला, जिसे आप प्रकाश संश्लेषण वाले प्रयोग में देखते होंगे। ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण क्रिया में निकलती है और उस क्रिया में जो है उस प्रयोग के लिए यह पौधा प्रयोग किया जाता है प्रकाश संश्लेषण एक्सपेरिमेंट में। और यही है हाइड्रिला का जलीय पौधा। ई तो वजह से चले छै। पहली बार मौका मिला। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम दुर्गेश कुमार यादवेंदु हुआ। जी। मैं दान नगर क्षेत्र से बिलोंग करता हूं और साथ ही मैं उपसभापति से भी खड़ा हुआ हूं। आज पहली मर्तबा मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं। मेरा नाम दुर्गेश कुमार यादवेंदु है। मैं दान नगर क्षेत्र से बिलोंग करता हूं। यहाँ कैसे आए? यहाँ आज हमको आज प्रकृति ने बुलाया है। इससे पहले मैं प्रकृति विमुख था, आज सम्मुख हुआ तो पता चला इस कमलपुर में भी कमल खिलता है। जाना कि कमलपुर कैसा लगता है यह झील आपको? ये झील हमको प्रकृति की गोद में बैठा हुआ एक सौंदर्यीकरण का केंद्र नज़र आता है। लेकिन यहाँ का भावी कोई भी नेतागण अगर इस पर ध्यान दिया जाए तो ये पर्यटन क्षेत्र का हब बन सकता है। अच्छा, यहाँ आने से
टेंशन और थकान दोनों दूर हो जाता है। क्या कुछ आप महसूस कर रहे हैं? बहुत बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। आज थकान मानिए ऐसे दूर हो गया जैसे कि प्रकृति की गोद में बैठा हुआ पा रहा हूँ। इस झील का दीदार करके आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा महसूस कर रहा हूँ कि 100 तलवार से भी को छेदते हुए ये झील हमको बहुत बड़ा प्यार दिया है। वाह। पूछिए। आपको यह झील देख करके कैसा लगता है, यह बताइए। यह झील में थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर खगड़ियावासी के नेतागण, सामाजिक कार्यकर्ता इस क्षेत्र में अगर ध्यान दे तो ये कमल का जो है सरोवर उद्धार हो सकता है। इसका जीर्णोद्धार करने की आवश्यकता है। जैसा कि इस बार बारिश कम हुई, देख रहे हैं कमल का पत्ता जो मुरझा रहा है, लेकिन कमल खिलने से बाज नहीं आ रहा है। ठीक है, कमल खिलते जा रहा। तो क्या कहेंगे, इस झील में पानी का जमाव हो, इसके लिए क्या होना चाहिए? इसको गाढ़ निकालने की ज़रूरत है, अंदर की गहराई को बनाना ज़रूरत है। झील की गहराई बढ़ाने की ज़रूरत है। हाँ, झील की गहराई यदि बढ़ता है तो इसका हल हो सकता है जी। इसके लिए किनको ध्यान देना होगा वो बताइए। ये नेतागण, सामाजिक कार्यकर्ता, विधायक जी, चेयरमैन, बहुत सारा है जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं और नेतागण, सरकारी पदाधिकारीगण का भी सहयोग तो हाँ होना ही चाहिए जी। सरकारी क्षेत्र में जुड़े हुए व्यक्ति को भी इस पर ध्यान देना चाहिए, अमल करना चाहिए जी।